दोस्तों एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भी भारत से पंगा ले रहा है, तो वहीं अभी दूसरी तरफ भारत में कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिससे मालदीव की चिंता बढ़ने लगी है। और जब से मालदीव ने अपना तेवर दिखाना शुरू किया है, तभी से मानो भारत और श्रीलंका के रिलेशंस में सुधार आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से भारत के पुणे गैस द्वारा श्रीलंका में एलपीजी प्रोजेक्ट सेटअप किया गया है। इसलिए अब भारत के द्वारा श्रीलंका में एलपीजी की सप्लाई बढ़ने जा रही है। यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई श्रीलंका में बढ़ने के बाद उन देशों में भारत की गैस की सप्लाई कम हो सकती है जो एलएनजी इंपोर्ट के लिए भारत पर ही निर्भर थे। इसलिए यहाँ अब मालदीव की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि मालदीव एलएनजी का इंपोर्ट भारत से ही करता था। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो दरअसल नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा ही की जाती है। और इसके अलावा इन सभी देशों को भारत के द्वारा सस्ते दामों में ही नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर ऐसे में भारत के द्वारा नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इन देशों में एलपीजी और सीएनजी जैसे गैसों की सप्लाई बंद हो सकती है। और श्रीलंका ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत का साथ दिया है, उससे अब भारत भी श्रीलंका की मदद करने में पीछे नहीं हट रहा है। इसीलिए भारत के द्वारा श्रीलंका में नेचुरल गैस की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका को भारत के द्वारा डायरेक्टली गैस की सप्लाई की जाएगी, यानी इसे एक पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम आएगा। और देखा जाए तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से श्रीलंका में नेचुरल गैस सप्लाई करने की तैयारी पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है। और पिछले साल 2023 में भारत और मालदीव के बीच कुछ डील हुई थी, जिसे इस साल यानी 2024 में भारत मालदीव को नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाला था। लेकिन मालदीव का चीन के साथ क्लोज होना और भारत को तेवर दिखाने का अंजाम उल्टा उसी पर भारी पड़ने लगा है। और आपको बता दें कि श्रीलंका में ऑलरेडी एक 300 मेगावाट क्षमता वाली रिफाइनरी को सेटअप किया जा चुका है, जहां पर श्रीलंका के पास रिफाइन करने के लिए गैस मौजूद नहीं है। यानी देखा जाए तो श्रीलंका में नेचुरल गैस की डिमांड अभी के समय काफी ज्यादा है और यही भारत के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। इसलिए रिपोर्ट की माने तो लगभग 850 टन नेचुरल गैस हर दिन श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हर दिन लगभग 50 कंटेनर भारत के द्वारा शिफ्ट किया जाएगा। और वैसे अगर देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के रिलेशन पहले से काफी मजबूत हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये भारत के लिए अच्छा और मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि इस समय हमारे सभी पड़ोसियों को चाइना अपने जाल में फंसा रहा है, जिसके चलते उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।